किसी भी वहम में मत रहो। पढ़ाई कैसी है, कोई शॉपिंग करने तो आता नहीं है फेस्ट में। इट इज लाइक अ सीनियर टिप, जाना कुछ फायदा नहीं है। एज अ गर्ल टू गर्ल टॉक, दिस इज डीयू के करिकुलम में देयर इज नथिंग। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग दैट देयर इज टू नो अबाउट डीडीयूसी, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। अकेडमिक्स कैसे हैं, प्लेसमेंट है कि नहीं है, अटेंडेंस कितनी मैंडेटरी है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, if you should join DDUC or not. So if you don't know me, hello everyone, I am Khushbu Chauhan, a computer science student at DDUC, and welcome to my channel. So first of all, let me tell you why I am making this video. I started making shorts video about DDUC and still I was getting a lot of comments about many things that I have already spoken about, and someone suggested that I should make a full-fledged video. So here it is. And now I think we should dive into the topic of this video. Let's get started. How are the academics? The most important question, क्योंकि कॉलेज में आ तो पढ़ने के लिए ही रहे हो, पढ़ाई कैसी है? सो आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि पढ़ाई इज़ गुड कॉलेज में, फैकल्टी इज सीरियस. इफ़ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली, the faculty is really nice and the facilities are also good. And one thing I want to talk in academics is about exams. DDUC has a different pattern for conducting the mid semester exams. DU के curriculum में there is nothing called as mid semester exams, जो कि बाकी colleges में, mostly colleges that I know, उनमें नहीं होते हैं, but हमारे college में होते हैं. बाकी college में they conduct a 12 mark test. टेस्ट में क्या होता है कि टीचर आपको कोई भी एक दो टॉपिक बता देगा और वो आपको पढ़ के टेस्ट दे देना है. बट इन मिड सेमेस्टर एग्जाम व्हाट यू हैव टू डू इज कि टीचर आपको जितना मिड सेम तक पढ़ाया गया है वो पूरा सिलेबस देगा और आपको वो पूरा सिलेबस पढ़ना होगा. दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि लगने तो 12 ही नंबर है पर मिड सेमेस्टर बड़े लेवल पे होगा, मतलब ज्यादा मार्क्स का होगा और उसको फिर स्केल डाउन किया जाएगा. प्लस यू हैव टू स्टडी मोर सिलेबस. दैट इज द डिफरेंस, वन डिफरेंस. एंड प्लस इफ आई वांट टू टॉक जनरली कि कैसी एकेडमिक्स है, आई वुड से कि for studies it is really nice. The teachers are also very serious and for research purpose as well. हमारे डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, there are teachers for research. Now the most awaited question, जिसके बहुत सारे ही कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसी हैं. प्लीज़ किसी भी वहम में मत रहो कि कॉलेज आपको प्लेसमेंट देगा. वी हैव अ प्लेसमेंट सेल, बट प्लेसमेंट सेल में इंटर्नशिप्स आती हैं एंड दोज इंटर्नशिप आर गुड इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, क्योंकि जो इंटर्नशिप्स आती हैं दैट आर मोस्टली ऑफ HR एंड सेल्स. तो इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, इट इज़ नॉट रियली समथिंग दैट यू वुड वांट टू वर्क. और जो बाकी डिपार्टमेंट के हैं वो तो भूल ही जाएं कि उनको उनके कोर्स से रिलेटेड कोई इंटर्नशिप मिलने वाली है, लाइक BA फिज़िक्स, केमिस्ट्री एट्सेट्रा. हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की लास्ट ईयर समर प्रोग्राम हुआ था, बट वो दैट वाज नॉट फ्रॉम प्लेसमेंट सेल. एंड इफ़ आई वांट टू टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स जनरली, तो प्लेसमेंट नहीं है कॉलेज में. इंटर्नशिप है, बट वो मैंने बता दिया कि HR और सेल्स की इंटर्नशिप्स मेनली आती है, CS से रिलेटेड या फिर बाकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं आती, एज पर माई नॉलेज एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम सेइंग दैट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द कैंपस. किसी ने मेरी कैंपस टूर की वीडियो पे ये कमेंट किया हुआ था कि कैंपस कैसा है. सो आई वुड वांट टू से टू दैट पर्सन कि प्लीज़ जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है उस वीडियो को ही देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैंपस कैसा है. एंड फॉर दिस वीडियोज ऑडियंस आई वुड से कि यू गाइज ऑल्सो गो एंड वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट टू नो कि कैंपस कैसा है. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, आई विल टेल यू हियर कि कैंपस इज गुड. कैंपस इज एक्चुअली बेटर दैन वट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस. मेरी बहन, शी इज इन and when she comes to my college she says कि ये तो गवर्नमेंट कॉलेज लगता ही नहीं है, it looks like a private college. So I think that statement itself is enough to say कि कैंपस कैसा है. इफ़ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कैंटीन, आई वुड से कि खाना ठीक है, हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है. आई वुड नॉट से कि आप पूरे कैंटीन के खाने पे डिपेंड हो सकते हो हमेशा. देर इज़ अ नेस्कैफ़े. नेस्कैफ़े में भी आई वुड नॉट से कि आप उस पर भी टोटली डिपेंड हो सकते हो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट्स आर ऑन बजट. कैंटीन कुछ हद तक बजट फ्रेंडली है, बट टेस्ट भी इट इज़ फाइन. अगर आपको कभी महीने में एक दो बार खाना है तो ठीक है, बट हाइजीन वॉज अ प्रॉब्लम व्हेन आई वॉज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. तब तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अनहाइजीनिक होता था खाना, बट अभी आई वुड से कि थोड़ा बेटर है. बट स्टिल आई वुड नॉट ईट फ्रॉम देयर लाइक डेली कि मुझे जब मन करे मैं कैंटीन से जाके खाने लग जाऊँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर द सोसाइटीज़. सो आई हैव रिटन हियर
सोसाइटीज नेम, आई वुड से लाइक सब सारे डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंटल सोसाइटीज होती है। देयर इज अ डेटा एनालिटिक्स क्लब, एनएसएस है, डांस सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, डिबेट है, एमयूएन है, फोटोग्राफी है एंड मेनी मोर। बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन सी सोसाइटी चूज कर ली है और वो सोसाइटी कैसी है और वो सोसाइटी कितनी एक्टिव है। बिकॉज मोस्टली सोसाइटीज एक्टिव होती है, बट कोई कोई सोसाइटी ऐसी भी होती है जो बिल्कुल डेड पड़ी होती है, जिसमें कोई काम होता ही नहीं है। सो वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सी सोसाइटी ज्वाइन कर ली है। प्लस सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ड्रामा भी होता है, डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़ में खासकर। मैं भी ऐसे ही एक ड्रामे में फंस गई थी। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ मत करना, मत जाना, कुछ फ़ायदा नहीं है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। सोसाइटी में काम करना है तो हाँ, अपना रेज्यूमे बिल्डअप करने के लिए कर लेना, बट कोई ज़्यादा ही अगर आपके दिमाग को प्रेशर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है कोई चीज़ सोसाइटी के काम से रिलेटेड, सो आई वुड से कि इट इज़ नॉट वर्थ इट। फर्स्ट ईयर में बच्चे आके सारी सोसाइटीज़ में घुस जाते हैं। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। जो आपको करना है सिर्फ उसी सोसाइटी में जाइए, प्लस उसको उस सोसाइटी को खुद को स्ट्रेस मत करने दीजिए, बिकॉज इट इज़ नेवर वर्थ इट। सोसाइटीज दैट आई वुड वांट टू से, इट इज़ लाइक अ senior tip from my side to you guys that this is not something that you should do in first year, जो कि बहुत बच्चे करते हैं, प्लस कुछ गलतियां मैंने भी करी है। so I am giving you guys an advice. And the next question is, how are the fest? So fest Kalrav में when I was in first year, Neeti Mohan came, and in second year Mohit Chauhan came. इट इज़ इन इटसेल्फ इनफ कि फेस्ट कैसा होता है, क्योंकि कोई शॉपिंग करने तो आता नहीं है फेस्ट में कि मैं ये बताऊँ कि स्टॉल्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। हाँ, पीपल ईट फूड, तो खाने की स्टॉल्स भी ठीक होती है, बाकी तो सब आर्टिस्ट के लिए ही आते हैं। सो आई हैव टोल्ड यू कि किस टाइप का फेस्ट होता है। नेक्स्ट इज़ कि कॉलेज में स्पोर्ट्स कैसा है। सो आई हैव हियर कॉलेज में वी हैव फेंसिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम भी है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, आर्चरी भी होती है एंड देयर इज बास्केटबॉल। बट बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं है, बाहर ही, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन वो कोर्ट नहीं है। बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, जो बास्केट होते हैं वो है, पर कोर्ट नहीं है, ऐसा सा कुछ है। आई होप यू अंडरस्टूड। दैट इज़ हाउ स्पोर्ट्स आर। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बस दिखाने के लिए है कि ये स्पोर्ट्स हैं, इधर होते भी हैं। फेंसिंग की भी क्लासेस होती है, आर्चरी की भी क्लासेस होती है, वॉली और फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरह बच्चे खुद से खेलते हैं, उनकी कोई क्लासेस नहीं होती है। एंड जिम भी है, जिम भी बच्चे करते हैं। मोस्टली हॉस्टलर्स होते हैं, बट आई थिंक एवरीवन जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। नेक्स्ट इज हॉस्टल। सो इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर लाइक मी, तो भूल जाओ कि आपको कोई हॉस्टल मिलने वाला है, कॉलेज में नहीं मिलेगा। दूर से जो बच्चे आते हैं उन्हीं को ही हॉस्टल मिलता है, मेरिट बेस्ड भी है वो। बट इफ़ यू आर इन दिल्ली एनसीआर, यू आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, तो आपको हॉस्टल मिलेगा ही नहीं कि आपकी कैसी भी मेरिट हो। एंड वट आई हैव हर्ड फ्रॉम हॉस्टलर्स, जैसे कि हॉस्टल बहुत अच्छा है, मैंने भी वीडियोस वगैरह में ही देखा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पीजीज जो मिलेंगे आसपास, उनसे बेटर है हॉस्टल के रूम्स। हॉस्टल्स आर बेटर देन पीजी, क्योंकि आपको फैसिलिटीज भी मिलती हैं। कॉलेज द्वारका के एरिया में है, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल, अगर आपको चाहिए कि आप सब कुछ कर पाओ कॉलेज में, सो आई थिंक कि आपको हॉस्टल की तरफ जाना चाहिए इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, क्योंकि द एरिया इज नॉट सो सेफ कि आप हर चीज बिना कुछ सोचे, बिना किसी चीज का ध्यान दिए आप कर पाओ। जस्ट लाइक मी, आई डोंट डू एनीथिंग। मैं अपने पीजी से बाहर निकलने से पहले ही कई बार सोचना पड़ता है, because the area is not so safe. Area is not so safe, college is safe. Don't get confused in what I'm saying. So I think if you are a girl, you should opt for hostel. As a girl to girl talk, this is happening. लड़के तो कहीं भी रह लेंगे, लड़कों का क्या है, वो तो रात को पता नहीं कितने बजे तक बाहर ही पड़े रहते हैं। नेक्स्ट इज कि अटेंडेंस कितनी स्ट्रिक्ट है। आई वुड से कि अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, पर बहुत ज़्यादा ही लक पे डिपेंड करता है कि आपका लक कितना चल जाए, कि आपके उस सेमेस्टर में कितनी ज़्यादा एफर्ट पुट इन किया जा रहा है बाय स्टूडेंट यूनियन, कि आपकी जो अटेंडेंस है उसको नेगलेक्ट कर दिया जाए और आपको एग्जाम में बैठने दिया जाए। क्योंकि बोला ये जाता है कि 67% अटेंडेंस मैंडेटरी है, बट 40% वाले बच्चे को भी अटेंड एग्जाम देने देते हैं। दैट इज व्हाट हैपन्स, और एटलीस्ट व्हाट आई हैव सीन हैपनिंग। बट 40 से भी कम है तो आपको डिटेन कर दिया जाएगा, आप नहीं दे पाओगे एग्जाम। एंड वन मोर रूल, अगर आप किसी सोसाइटी में हो और सोसाइटी के लिए काम करते हो, तो आपको सोसाइटी की
तरफ से भी अटेंडेंस मिलती है। इफ़ यू आर इन एनएसएस में कोई अटेंडेंस नहीं मिलने वाली। द लास्ट क्वेश्चन कि आपको डीडीयूसी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक यू आर योर सेल्फ वेरी केपेबल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि आपको डीडीयूसी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नाउ आई एम नो वन टू आंसर दैट फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ मत करना, बट अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट में ज़रूर लिख देना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आंसर कर पाऊँ।